दिवाली आने वाली है गाइज एंड दिवाली में जितना ज्यादा एक्साइटेड हम लोग फायर क्रैकर्स, लाइट्स एंड मिठाइयों के लिए होते हैं, उतना ही एक्साइटेड हम लोग ब्लॉकबस्टर मूवीज के लिए भी होते हैं। बिकॉज दिवाली इज द टाइम जिसमें मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवीज रिलीज होती हैं और इस बार एक नहीं दो मूवीज रिलीज हो रही हैं, सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, इनके क्लैश के बारे में बात करेंगे एंड कौन सी मूवी कितनी ज्यादा अच्छी चल सकती है ये भी प्रिडिक्ट करेंगे। सो मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो। लेट्स बिगिन। तो स्टार्ट करते हैं गाइस फ्रेंचाइज फैक्टर के बारे में बात करके। ओके, बिकॉज दोनों ही मूवीज फ्रेंचाइज पे खेलती हैं। सिंघम 1 भी ब्लॉकबस्टर मूवी थी एंड देन अगेन भूल भुलैया 1 भी। भाई ओजी भूल भुलैया को कौन भूल सकता है, राइट? तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं भूल भुलैया के बारे में, तो भूल भुलैया 1 जब आई थी, सो एक्चुअली एक तो ये सीन था कि जब ये भूल भुलैया 1 आई था तब लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था कि इसमें हॉरर एलिमेंट्स कितने और कहाँ कहाँ देखने को मिलने वाले हैं। सो व्हेन द मूवी केम आउट, मतलब ये था कि अच्छे एक्टर्स है इसमें, ये सब चीजें हैं, कॉमेडी होगी अच्छी खासी। बट व्हेन दैट सीन कम्स भाई साहब इन द मूवी, जब वो उधर से आवाज आती है केच है वो भाई पूरा जितना भी मास ऑडियंस, जितने भी लोग देखने गए थे उस मूवी को, दे गॉट इट कि भाई ये मूवी किडिंग नहीं कर रही है, दिस इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर और कॉमेडी। और वही हुआ गाइस। अक्षय कुमार की कॉमेडी और विद्या बालन का जो वो टेरर वाला लुक था भाई साहब, वो साइड लुक से ही भाई साहब फट गई थी टू बी ऑनेस्ट। तो भूल भुलैया 1 जो थी वो प्रियदर्शन के अंडर मतलब बेहतरीन मूवी निकल के आई थी, बहुत कमाल की मूवी थी। देन आफ्टर अ फ्यू इयर्स केम भूल भुलैया 2, जिसमें कि नए एक्टर्स हमें देखने को मिले। थोड़ी बहुत सपोर्टिंग कास्ट सेम थी, लाइक छोटे पंडित वगैरह, बट कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी का नई दुनिया हम लोगों को बेसिकली देखने को मिली भूल भुलैया में ही। एंड ऑब्वियसली जब आप किसी परफेक्ट मूवी का सीक्वल बनाते हो तो कॉम्बिनेशन कह रहा हूँ, कंपैरिजन होते ही है गाइस। और इसमें भी कंपैरिजन हुआ कार्तिक आर्यन वर्सेस अक्षय कुमार एंड रू बाबा वर्सेस डॉक्टर आदित्य। हालांकि आप लोग जानते हो वो मैच में कौन जीतने वाला है, राइट? तो मैं ये कहूंगा ऑब्वियसली डॉक्टर आदि भाई फॉर द लव फॉर द विन। तो मैं ये कहूंगा कि वो मूवी भी मतलब इट मूवी हैड मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज, काफी लोगों को वो अच्छी लगी, बच्चों के लिए अच्छी थी, बट इट डिडंट हैड दैट लेवल ऑफ इमोशंस, दैट लेवल ऑफ हाई ऑक्टेन, मतलब वो हॉरर और कॉमेडी का मिक्स जो था वो बिल्कुल रीच नहीं कर पाई मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से क्या, काफी लोगों के हिसाब से गाइस। तो मैं ये कहूंगा कि इट डिड वेल, इट अर्नड वेल। तो लोगों को, जो मेकर्स थे, उनको ये तो पसंद आ गया कि भाई पैसा कमा सकती है मूवी, पर उसमें वो जो थीम थी, वो जो वाइब थी बेसिकली भूल भुलैया की, वो बिल्कुल नहीं थी। एंड नाउ भूल भुलैया 3 भी आ रही है और वो देखने में, समझने में तो लग रहा है कि सेम टेम्पलेट पर है जो कि भूल भुलैया 2 थी गाइस। आई थिंक भूल भुलैया 2 में जो बेस्ट पार्ट था वो तब्बू थी और वो जो उसकी स्टोरी लाइन थी वो भी ठीक ठाक थी, बट भूल भुलैया 3 में देखने में तो हम लोगों को एज सच बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट तो थी पहले, बट देखने में, इनका मटेरियल देखने में इतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हो रही है। हालांकि वी डू वांट दिस टू बी अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरर कॉमेडी, जैसे स्त्री वगैरह थी, आजकल बहुत ट्रेंड में ये सब। तो मैं चाहता हूँ कि भाई भूल भुलैया रिवाइव हो जाए और मजा आए सबको देखने में। और अगर अब बात करें सिंघम की, तो सिंघम नाम में ही ब्रांड है गाइस। जब वो ओरिजिनल आई थी तो काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर गई थी और हर तरफ से अमेजिंग थी गाइस। इसमें जो बाजीराव सिंघम बने थे अजय देवगन और जो जयकांत सिकरे थे, इनका हीरो और विलेन कॉम्बिनेशन देखकर बहुत ही मजा आ गया था। फिर आई थी सिंघम रिटर्न्स, वो भी काफी ज्यादा ब्लॉकबस्टर गई थी पर इतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी, मैं कहूंगी, क्योंकि इतना ज्यादा याद नहीं है उसके बारे में, इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी जो ओरिजिनल मूवी ने किया था। उसके जो सॉन्ग थे एंड बैकग्राउंड म्यूजिक थी वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थी। एंड अब आ रही है सिंघम अगेन, जो कि कॉप यूनिवर्स है। ये देखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा है और काफी ज्यादा बड़े बड़े एक्टर्स हैं इसमें, चाहे अक्षय कुमार को ले लो, टाइगर श्रॉफ को ले लो, रणवीर सिंह को ले लो, करीना कपूर को ले लो, दीपिका पादुकोण को ले लो, इतने ज्यादा बड़े बड़े, और उनका फैन बेस काफी हाई लेवल पे है। और सबसे ज्यादा अच्छी बात इसमें ये है कि रामायणा का जो टच दिया है कि वो दिवाली में रिलीज हो रही है एंड हिंदू रिलीजन के हिसाब से दिवाली इसीलिए मनाई जाती है। तो हम लोग को ये देखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और देखते हैं दोनों मूवीज में कौन सी ज्यादा अच्छी निकल के आती है। तो आगे गाइस अगर हम बात करें इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें, सो इट इज आल्सो अ बैटल ऑफ टू जॉनर्स। मतलब हालांकि आप ये कह सकते हो कि दोनों एक बड़ी कैटेगरी के ही पार्ट्स हैं, बिकॉज बोथ आर मासी एंटरटेनर्स। पर मैं ये कहूंगा कि एक्शन फुल ऑन एक्शन मूवी और एक हॉरर कॉमेडी मूवी के दो जॉनर्स आजकल सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है बॉलीवुड में। बॉलीवुड क्या, पूरे इंडियन सिनेमा में देख लो, साउथ की भी कई ऐसी मूवीज हम लोगों को देखने में जिसमें भयंकर एक्शन है और भयंकर वो मासी एंट्रीज और सॉन्ग से भरपूर है। और हॉरर कॉमेडी तो भाई साहब मुंजिया 3-2 के बाद भयानक तरीके से ऊपर आ चुकी है। एंड आई रियली वांटेड दैट टू हैपन वंस एंड फॉर ऑल। और अब 3-2 से मुंजिया से ये सब बेसिकली मैडॉग यूनिवर्स से ये हो चुका है।
और काफी ज्यादा मजा आ रहा है लोगों को देखने। तो इट इज ऑल्सो अ बैटल ऑफ जॉनर्स, और बड़े बड़े जॉनर्स, ऐसे नहीं छोटे छोटे। तो अगर मैं बात करूँ भूल भुलैया के बारे में, भूल भुलैया 1 जो थी ना, उसी ने ये जॉनर बेसिकली मेरे हिसाब से तो सेट किया था भाई, हॉरर और कॉमेडी का मिक्स। और उसके बाद से हमें ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला था इस जॉनर में, मैं कहूंगा। भूल भुलैया 2 आई थी, इट वाज गुड। इसके पहले स्त्री आई थी, स्त्री ने ही कमाल दिखाया भाई, और ये पोटेंशियल दिखाया कि हॉरर कॉमेडी में बहुत भयानक पोटेंशियल है। और अगर आप यू नो इफ यू मेक द मूवी राइट, इफ यू गिव द, मतलब सही से तुमने उसमें नमक वगैरह सब डाल रखा है, अच्छे से हॉरर, अच्छा सा कॉमेडी, तब लोग उसको पसंद करेंगे और बेहतरीन तरीके से पसंद करेंगे भाई। मतलब स्त्री ने जो किया वो स्त्री 2 में तो और डबल ट्रिपल ट्रिपल 4 भाई जो भी होता है वो सब हो गया। और इवन मुंजिया वाज गुड, मुंजिया वाज गुड, बेड़िया, और बेसिकली इस सब पूरे यूनिवर्स में जो अमर कौशिक है, उनके दिमाग में ये बैठ गया है, उनको समझ आ गया कि कैसे हॉरर और कॉमेडी को परफेक्ट बैलेंस करना है और ऑडियंस को कैसे वो देना है। और अगर मैं बात करूं सिंघम के बारे में, तो सिंघम हैज ऑलवेज बीन अ मासी एंटरटेनर। मतलब वो भाई मासी एंट्रीज, मासी जो साउंड ट्रैक होते हैं, वो सब चीजें होती है। और भाई एक तो जो पहला सीन है वो तो तुम बिल्कुल भूल नहीं सकते, जब सिंघम निकलता है अपनी जीप से एंड द जीप इज स्टिल रनिंग, वो वाला सीन भाई साहब। एंड व्हेन रोहित शेट्टी, जब रोहित शेट्टी और अजय देवगन साथ में मिलते हैं और ये धमाकेदार जो कारें उड़ना, ये सब होना, भाई वो सब देखने में मजा आता ही आता है। तो आई वुड से कि दिस जॉनर फाइट इज गोइंग टू बी रियली रियली हाई। ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी अपने से ऊपर है, कोई भी नीचे है, बस जॉनर के हिसाब से तो दोनों ही ट्रेंडिंग है, दोनों ही अपने पीक पर है इस टाइम। अगर आप बात करें बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस की, तो बोथ मूवीज हैज इक्वल कैश ग्रैब अपॉर्चुनिटी, और दोनों ही ओरिजिनल मूवीज ब्लॉकबस्टर गई थी, चाहे भूल भुलैया ले लो और चाहे वो सिंघम ले लो। एंड दोनों की कास्टिंग भी किसी से कम नहीं है, बड़े बड़े एक्टर्स हैं दोनों में ही, एंड उनके फैन बेस भी काफी हाई लेवल पे। पर मैं ये कहूंगी कि सिंघम में जो ये एक रामायणा वाला टच दिया गया है और जो पॉप यूनिवर्स बनाया गया है, और इसमें काफी ज्यादा बड़े बड़े एक्टर्स हैं, तो मुझे लग रहा है कि मूवी हैज मोर पोटेंशियल टू अट्रैक्ट ऑडियंस। एंड अगर वही बात करें भूल भुलैया की भी, तो काफी ज्यादा उसमें भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बट मैं ये कहूंगी कि उसमें जो कॉमेडी है वो तो बहुत अच्छी तरीके से दिखाई गई। मतलब ट्रेलर और टीजर देख के जो मैंने अभी तक देखा, उसमें मैं बता रही हूँ कि कॉमेडी तो बहुत अच्छी है, बट मुझे अभी हॉरर एलिमेंट काफी ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मूवी में ये अच्छे तरीके से दिखा दे तो मुझे लगता है कि ये भी अच्छा कमा सकता है। अब अगर हम लोग अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखें कि हम क्या सोचते हैं, अभी तक जो टीजर ट्रेलर हम लोग ने देखा है, उसमें से मुझे लगता है अपने पर्सपेक्टिव से कि सिंघम अगेन ज्यादा अच्छी कमा सकती है, बिकॉज उसके जो इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अक्षय कुमार, एंड उनका फैन बेस काफी ज्यादा हाई लेवल पे है। मतलब भूल भुलैया हाँ है, उसमें माधुरी और विद्या बालन भी हैं, बट मुझे लगता है इसमें जितने ज्यादा एक्टर्स हैं ना, उनका तो काफी ज्यादा, और सबसे बेस्ट बात ये है कि उसमें चुलबुल पांडे जी आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मूवी ज्यादा अच्छी कमा सकती है। एंड भूल भुलैया की भी बात करें तो वो एक अच्छी मूवी है, बट उसमें अभी जो मुझे फैक्टर जो लग रहा है कि अभी हॉरर नहीं अच्छे से दिखा रहे हैं, अगर ये अच्छे से दिखा लें तो मेरे ख्याल से वो अच्छी बन सकती है। अब बाकी देखने में ही पता चलेगा कि कौन सी मूवी ज्यादा अच्छी होगी। मैं भी यही कहूंगा गाइस कि सिंघम अगेन भूल भुलैया की अगर हम बात करें दिवाली के हिसाब से, तो आई वुड से कि सिंघम अगेन, हालांकि 5 मिनट का वो वीडियो था, ट्रेलर ही आया था उसका, और मतलब देयर इज नो टीजर और समथिंग, सीधा ट्रेलर देखने को मिला, वो भी इतना बड़ा ट्रेलर भाई, उसमें सबकी एंट्रीज हमें दिख गई, सब लोग कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं वो सब दिख गया हम लोग को, मतलब सब कुछ दिख चुका है ऑलरेडी। बट स्टिल आई वुड से कि जो मासी इंट्रेंसेस है, जो मासी चीजें हैं, वो सब लोगों को और ज्यादा, भले ही लोग कितना भी भाई उसको गरिया ले, बट आई वुड से कि मासी चीजें देख के मजा जरूर आता है जब आप थिएटर में बैठे होते हो। मतलब वो सीटियां वीटियां बजेंगी, भयंकर वाली चीजें होंगी, तो ऑब्वियस है कि नंबर्स में सिंघम अगेन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे रहेगी। और दूसरी बात अगर मैं करूँ भूल भुलैया के बारे में, तो भूल भुलैया की जिस हिसाब से उसका फैन बेस है, लाइक विद्या बालन, माधुरी दीक्षित का भी फैन बेस है, बट ऑब्वियसली जैसा कि इसने कहा था, जो मतलब जितने एक्टर्स उसमें भाई, इट्स बेसिकली कार्तिक आर्यन वर्सेस हाफ ऑफ बॉलीवुड भाई, जैसा कि कई न्यूज चैनल्स में भी कह रहे हैं। और कार्तिक आर्यन का भी ऐसा नहीं है कि उसका पोटेंशियल कम है, मतलब ही डज ह्यूमर काफी अच्छा है उनका, ह्यूमर कॉमेडी, मतलब कॉमेडी जोन में काफी बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं वो। देन विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, ये सब ये, बट मुझे लगता है अगर शायद इनका ट्रेलर या टीजर कट थोड़ा अच्छा होता, या मे बी थोड़ा सा उसमें क्रिंजीनेस जो थी वो सब चीजें नहीं होती, सो मे बी दिस वुड आल्सो बी ऑन दैट लेवल विद सिंघम अगेन भाई। मैं भी ये कहूंगी कि इसमें एक ये फैक्टर जरूर है भूल भुलैया 3 में,
कि वो एक क्यूरियोसिटी हम लोग को देता है कि मतलब उसमें है क्या मूवी में, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है बेसिकली। सही में यार कह सकते हैं मतलब क्रिंजनेस थोड़ी सी दिखाई उन्होंने, ये सब दिखाया कि देयर इज अ हवेली, ये सब चीजें। कार्तिक आर्यन इज अगेन बैक एज रू बाबा, हालांकि मुझे लगता है कि ये वो वाला रू बाबा नहीं है जो हमने भूल भुलैया 2 में देखा था, बिकॉज थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो दिखा रहे हैं। हालांकि वो चीजें नहीं दिखा रहे कि वो थोड़ा सा ढोंगी बाबा वाला सीन दिखाया था ट्रेलर में कि वो यू नो ही टॉक्स टू स्पिरिट्स, ही कैन सी स्पिरिट्स, वैसा कुछ। अब पता नहीं वो रियल में है या स्टिल ही इज फेकिंग लाइक द अदर मूवी, वैसा है तो वो तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। उसके अलावा जितना भी विद्या बालन माधुरी दीक्षित का दिखाया, दैट रियली वाज नॉट अप टू द मार्क भाई। मतलब जो हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं, जब आपको पता चलता है कि विद्या बालन इसमें होने वाली है, बैक एज मंजुलिका और माधुरी दीक्षित जो है, तो यू नो थ्योरीज बनने लगती हैं आपके मन में, और यू सेट एक्सपेक्टेशंस कि भाई ट्रेलर में या टीजर में कुछ जो भी देखने को मिलेगा वो कम से कम इतना या इससे थोड़ा नीचे ऊपर तो देखने मिलना चाहिए, पर वो नहीं मिलता जब आप क्रिंजीनेस दिखा रहे हो थोड़ा। और वो भाई वो बोल जिस तरह से रहे हैं अमी मंजुलिका और वो सब चीजें, मतलब वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू, टू बी जस्ट मतलब फैक्ट्स बता रहा हूँ भाई मैं, मतलब किसी को भी वो पसंद नहीं आया। और इतने सारा प्रमोशन मटेरियल आ चुका है सिंघम अगेन के, अगर कंपैरिजन करें हम लोग तो वी हैव अ टीजर फॉर भूल भुलैया 3, अ ट्रेलर, अ सॉन्ग, और एक और सॉन्ग कल ही रिलीज हुआ है, तो वो सब चीजें आ गई है। बट स्टिल मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल हो सकता है, बट वो पोटेंशियल अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से हो सकता है थोड़े नंबर्स में भूल भुलैया 3 कम हो, बट अगेन दैट क्यूरियोसिटी बनती है, वो ऑब्वियसली बनती है बिकॉज ट्रेलर में हम लोग को कॉमेडी वाला थोड़ा बहुत तो दिखाया है, बट जो हॉरर दिखाया वो उतना अप टू द मार्क नहीं था। हो सकता है भाई कि मूवी में वो लोग इसलिए शायद ट्रेलर में नहीं दिखाया बिकॉज मूवी में कुछ ज्यादा ही खतरनाक सी स्टोरी लाइन हमारे लिए रखी हो, सो वी कैन नॉट मिस दैट मूवी। मैं ये कह रहा हूँ, हम लोग दोनों ही मूवी देखने जाएंगे, दोनों का ही रिव्यू देंगे आप लोगों को। और आप लोगों को क्या लगता है इन मूवीज के बारे में, विच वन वुड यू वॉच मोर और विच वन डू यू थिंक कि ज्यादा कमा सकती है और ज्यादा नहीं, हम लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड यही था हमारा रिव्यू। आप लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। सिंघम।